ड्रैगन गॉड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पवेलियन मास्टर कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि फ्यूचर में तुम भी डेफिनेटली तुम्हारी फादर के जैसे ही बनोगे, इवन तुम तुम्हारे फादर को भी सरपास कर दोगे। यहाँ पे मैं तांग से एक्टर सेरेक की बिहाफ में ये ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि इस बारी तुम्हारी टीम को ही सेरेक 7 मॉन्स्टर की टाइटल मिलेगी और लान जुआन्यू ही सेरेक 7 मॉन्स्टर की लीडर रहेगा। क्योंकि तुम तियांगलोंग स्टार में रिसर्च करना चाहते हो, इसीलिए हम भी तुम्हारे ये टाइटल को अनाउंस करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को अनाउंस नहीं करेंगे। 2 दिनों के बाद यहाँ पे सेरेक की ग्रैंड इवेंट होने वाली है, जिसे हम सीगट ब्लाइंड डेट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सिर्फ इनॉट कोर्टयार्ड की स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी इवेंट में हम ये भी अनाउंस करेंगे कि तुम ही इस जेनरेशन की सेरेक 7 मॉन्स्टर बनोगे। हालांकि ऐसा अनाउंस करने से तुम्हें इनॉट कोर्टयार्ड की सीनियर्स की भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो उनकी ये चैलेंजेस सिर्फ सीगट ब्लाइंड डेट के लिए ही रहेगा, लेकिन फिर भी इससे हमारी ये डिसीजन कभी भी नहीं बदलेगा कि तुम ही इस जेनरेशन की सेरेक 7 मॉन्स्टर बनोगे। इसलिए तुम तुम्हारी टीम को चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार रखना। आज के मीटिंग के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी फादर भी अकेले में बात करना चाहते हो, इसलिए आज के लिए हम इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। जिस पर जुआन्यू भी पवेलियन मास्टर को शुक्रिया अदा करता है, जबकि तांग उलिन जुआन्यू के पास आकर कहता है कि चलो अब हम तुम्हारी मदर को देखने के लिए चलते हैं। इतना कहने के साथ ही दोनों ही वहां से जाने लगते हैं, जबकि एल्डर ये सीगट पवेलियन मास्टर उन दोनों को ही देखते हुए कहते हैं कि ये सच है कि एक ड्रैगन हमेशा ही ड्रैगन को ही जन्म देती है और एक फोनिक्स हमेशा फोनिक्स को ही जन्म देती है। तांग उलिन की बेटा फ्यूचर में जरूर ड्रैगन गॉड बनेगा, इसीलिए मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। जिस पर पवेलियन मास्टर भी हाँ करती है और इसी के साथ हमें जुआन्यू को दिखाया जाता है, जो टीचर नाना को देखने के लिए आ गया था और वो यही सोच रहा था कि टीचर नाना क्या आप सच में जागने वाली है, क्या मैं आपको टीचर नाना कहूँ या मदर कहूँ। इतना कहने के साथ ही वो रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे अभी भी टीचर नाना ड्रैगन एग में ही बनी थी और उस एग के अंदर से काफी सारे एनर्जी बाहर निकल रही थी। फिर जुआन्यू रूम के अंदर एंटर करते हुए कहता है कि टीचर नाना नहीं, आज से मैं आपको मदर बुलाऊंगा। जुआन्यू की ये कहने के साथ ही वहाँ पे टीचर नाना की स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है। फिर जुआन्यू इमोशनल होकर कहता है कि मॉम, जुआन्यू आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए आप जल्दी से जाग जाइए। जिस पर तांग उलिन भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ नाना, हम सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस कर रहे हैं, लेकिन जुआन्यू तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदर जल्द ही जागने वाली है। जिसे सुनकर जुआन्यू भी अपने मन में सोचता है कि हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सच है। जब मैं यहाँ से गया था, अगर मैं उसके साथ कंपैरिजन करूँ तो सिल्वर ड्रैगन एग देखने में काफी मैग्निफिकेंट है और पूरे ड्रैगन एग डेंस तरीके से सिल्वर ड्रैगन पैटर्न से घेरा हुआ है और तो और हर एक ड्रैगन पैटर्न सर्कुलर सिल्वर लाइट को एमिट कर रहा है, जैसे कि वो कोई जिंदा पैटर्न्स हो। इन थिक लाइफ एनर्जी फ्लावर सभी डायरेक्शन से आकर सिल्वर ड्रैगन एग के साथ मर्ज हो रही है। जिस पर तांग उलिन भी हाँ करते हुए कहता है कि इन इमोर्टल ट्रीज डोलू स्टार की लाइफ सोर्स है, जो कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर से ट्रांसफर हुई थी और ये सच है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर किसी भी तरीके से अपने ग्रैंड सन इन लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। जिसे सुनकर जुआन्यू कहता है कि फादर, मदर ने तो काफी सारे ग्रेट ग्रैंड मदर की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, क्या इससे मदर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तांग उलिन भी जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ सेरेक नहीं बल्कि फेडरेशन ने भी इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं, नहीं तो इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस चीज को फेडरेशन को क्यों पता नहीं चलता। यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि फेडरेशन को इस बारे में पता ना चले। सच तो ये है कि फेडरेशन ने भी तुम्हारी वजह से ही खुशी खुशी काफी सारे अमाउंट की लाइफ एनर्जी नाना के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए मान गई थी और जो इन्फॉर्मेशन तुमने तियांगलोंग स्टार से यहाँ पे लाया था, उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ही हैरानगी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी जो प्लान बताई थी, वो प्लान अभी भी पॉसिबल है। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो सुपर गॉड्स लेवल की पावर हाउस के मामले में हम कभी भी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी को पीछे कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी को इसके मामले में तुलना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने गॉड किंग बनने के लिए किसी और रास्ता को ढूंढा तो शायद इससे सभी चीजें काफी अलग हो सकती है। जो तुमने इनॉट करा था वो सिर्फ ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन है और अगर किसी दिन तुम ड्रैगन गॉड बन पाए तो ये ऑलमोस्ट है कि काफी आसानी के साथ हम तियांगलोंग स्टार को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर जॉन ने भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी इसी चीज को सोचा था। फादर, आपको ड्रैगन गॉड और ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन के बारे में सबसे अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या मेरी ब्लड लाइन इवेंचुअली ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन बन पाएगी।
ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांगुलिन एक स्माइल के साथ कहता है कि पहले तो तुम्हें खुद के ऊपर काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था ना, लेकिन अब आखिरकार तुम्हें अचानक क्या हो गया? आखिर तुम्हें खुद के ऊपर क्यों डाउट आने लगा है? जिस पर जवाब देते हुए ज्वान्यू कहता है कि वैसे तो मुझे पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन यह सर्टेन नहीं है कि यही चीज थ्योरी में भी कही हो। मुझे यही चिंता है कि मैं सेरेक और तांगसेक की एक्सपेक्टेशन को ऑफेंड कर सकता हूँ, क्योंकि सेरेक और तांगसेक दोनों ही लोग मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांगुलिन कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम ड्रैगन गॉड बनोगे। ड्रैगन किंग की रिवॉन के लिए काफी सारे एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी अभी 2 स्टार में अवेलेबल नहीं है। और जो चीजें तुमने पहले मेंशन करी थी ड्रैगन राइजिंग पिलर के बारे में, शायद वो ड्रैगन गॉड की सुपर आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। उससे भी बढ़कर तुमने मुझे जो ड्रैगन रिलम के बारे में बताया था, शायद मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानता हूँ। जिसे सुनकर ज्वान्यू हैरानी से कहता है कि क्या आपको भी ड्रैगन रिलम के बारे में पता है? जिस पर तांगुलिन दोबारा से जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि ड्रैगन रिलम की छोटी सी स्पेस पोर्टल 2 स्टार में भी काफी लंबे टाइम पहले अपीयर हुआ था, इसीलिए मैंने भी ड्रैगन रिलम पर जाकर 3 सालों के लिए रहा था। और तो और ड्रैगन रिलम्स के अंदर ड्रैगन्स की टॉम है, और तो और उस टाइम में मैंने काफी बड़ा बेनिफिट को भी हासिल करा था, जिसकी वजह से मेरी फाउंडेशन काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई थी। तांगुलिन की इस बात को सुनकर ज्वान्यू काफी हैरानी के साथ कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ड्रैगन रिलम ही ड्रैगन टॉम है? तो तांगुलिन भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ पक्का सही, उसे सेम रूम होना चाहिए था, और वो रूम तुम्हारी मदर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि तुम्हारी मदर ने वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को ले ली थी। मुझे भी ये पता नहीं था जब तक मैंने इस बारे में पता नहीं करा था, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदर ने हमें इसके स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वहाँ पे ड्रैगन गॉड की बोन है। जब मैं उस स्पेस यानी कि ड्रैगन रिलम में एंटर करा था तो तब मैं काफी ज्यादा ही कमजोर था, इसलिए मैंने वहाँ की रिसोर्सेज को अपने साथ ला नहीं पाया। ड्रैगन रिलम ने पक्का सही 2 स्टार से मूव होकर तियांगलंग स्टार में रहने के लिए चूज करा होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं सही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन रिलम के पास भी कुछ हद तक अपने ही कॉन्शियसनेस है। तांगुलिन की इस बात को सुनकर ज्वान्यू काफी हैरानी के साथ कहता है कि क्या ड्रैगन गॉड की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है? क्या आपका मतलब ये है कि फॉर्मर ड्रैगन गॉड अभी भी जिंदा है? तो तांगुलिन भी बताते हुए कहता है कि काफी सारे गॉड किंग्स की वजह से ड्रैगन गॉड गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में कट हो गई थी। अगर वो मरा नहीं होता तो आज सिल्वर ड्रैगन किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि इस चीज की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि गॉड किंग कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग की जिंदा रहने का मतलब ही ड्रैगन गॉड की जिंदा रहना है, इसलिए ड्रैगन गॉड असल में कभी भी नहीं मरा था, सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस को ही डिस्ट्रॉय किया गया था। और जो रीजंस पहले ड्रैगन रिलम ने 2 स्टार में रहने के लिए चूज करा था वो तुम्हारी मदर की वजह से हो सकता है। तुम्हारी मदर और मैं सेम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग की कोर को ही ऑब्जर्व करा था, जबकि तुम्हारी मदर खुद एक सिल्वर ड्रैगन किंग है। शायद क्योंकि मैंने ड्रैगन टॉम में तुम्हारी मदर की ऑरा को सेंस करा था, इसलिए ड्रैगन टॉम भी पहले 2 स्टार में आया होगा। और जब तुम्हारी मदर ने वहां से एक काफी बड़ा इंपोर्टेंट चीजें को ले ली तो इससे ड्रैगन टॉम अनस्टेबल हो गई थी, और इसी वजह से ड्रैगन रिलम 2 स्टार से सेपरेट हो गई थी। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी मदर को ड्रैगन गॉड बनना है तो तुम्हारी मदर को मुझे मारकर एब्जॉर्ब करना होगा और सिल्वर ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन को रीयूनाइट करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से ही ड्रैगन गॉड दोबारा से रिबॉर्न हो सकती है। लेकिन हम दोनों की रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारी मदर ने ड्रैगन गॉड बनने के लिए चूज नहीं करी थी, और इसी वजह से तुम्हारी मदर ने मेरी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से मरने के लिए चूज करी थी। और उस टाइम में मुझे ऐसा लगा था कि इसी वजह से ड्रैगन टॉम पूरी तरीके से 2 स्टार से टूट गया था, और उस टाइम में तुम्हारी मदर और मैं दोनों ही काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ गए थे, जो कि कभी भी सॉल्व किया नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदर के साथ मरने के लिए चूज करा, क्योंकि उस टाइम में तुम्हारी मदर पहले ही मर चुकी थी, इसलिए मैं भी उसके साथ ही मरना चाहता था। और तो सिर्फ यही एक तरीके से हम कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते थे। बात सिर्फ इतना ही था कि उस टाइम में हम दोनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम भी उस टाइम में जन्म लेने वाले थे। अगर उस टाइम में हमें ये पता होता कि तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट है तो हम दोनों मरने के लिए बिल्कुल भी चूज नहीं करते, क्योंकि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि हम दोनों कितना ही सारे मुश्किल में पड़ने वाले थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ही तुम्हारे लिए जी सकते थे। और ऐसे ही तुम्हारे जन्म होने के बाद तुम्हारे पास हमारी एबिलिटीज आ गई थी। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो तुम्हारे पास गोल्डन
चिल्ड्रेन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन दोनों की ही पावर आ गई थी, इसीलिए शायद तुम भी फ्यूचर में गॉड बन सकते हो। यहाँ की एक ही प्रॉब्लम यही है कि यहाँ की एनर्जी सोर्स काफी ज्यादा ही कम है, इसीलिए तुम्हारे लिए ड्रैगन टॉम काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा। और अगर तुम वहाँ पे जाकर ड्रैगन बोन को यूज करोगे तो इससे तुम्हें ड्रैगन गॉड बनने में भी मदद मिल सकती है, सिर्फ राइजिंग ड्रैगन पिलर की एनर्जी की मदद से। ये तो मुझे भी पता नहीं है कि इससे हम कितना दूर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि राइजिंग ड्रैगन पिलर ही ड्रैगन टॉम की फाउंडेशन है। और भाई लोग, तांगुलिन की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तक बाय।